हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रॉपर स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2026 के एग्जाम का। और इसी एग्जाम को एज अ सेंटर पॉइंट रख के इस पूरे लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, मैथ्स को भी करेंगे और रीजनिंग को भी। और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग या मैथ्स में, उसको यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास का पूरा स्लाइड जो है इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं फिर लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि सिलेबस क्या है ना, कौन से सिलेबस के बेस में यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें बोला गया है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग को जो जितना भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो लॉजिक से सॉल्व होता है, ये तो क्लियर है। तो वही बेस्ड में इस सिलेबस में डाला है। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है? एनालॉगी आ सकता है ना, क्लासिफिकेशन आ सकता है, ओड वन आउट आ सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पूरा आता है, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी पूछे गए हैं, उसका लिस्ट आगे लिखा हुआ है। उसी टॉपिक को अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर सेम कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा, जैसे एक नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये कुछ कुछ जो टॉपिक हैं इसका भी लिस्ट बनाए हुए हैं। कहाँ से ये लिस्ट पता चला? जब प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो वहाँ से पूरा लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक बोला गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो डाटा दिया रहेगा, जो नंबर दिया रहेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। कैसे करना है सब आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना है। एटलीस्ट इतना टॉपिक को प्रिपेयर ही करना है। ठीक है, जिससे छूटे ना टॉपिक, कोई भी टॉपिक। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मैथ से जो रीजनिंग है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरिट में अगर आना है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज अगर देखा जाए इससे क्वेश्चन जो है 15 से 20 क्वेश्चन है। 15 टू 20 क्वेश्चन के बीच यहाँ पे एवरी ईयर जो है 15-20 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 15 से 20 क्वेश्चन मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे दूं, जैसे कि अभी 2025 में एग्जाम हुआ है, तो रीजनिंग से केवल एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? क्लॉक के बेस्ड से। तो बहुत लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया है तो रीजनिंग को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन के लिए क्या ही पढ़ना है। तो इस साल एक क्वेश्चन आया, क्या पता अगले साल 5-6 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर आ जाए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या है, जो जितना वेटेज रख रहा है रीजनिंग का, उसमें से मान लो अगर 15 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वेटेज है इसका, तो अगले साल ऐसा हो सकता है कि 14 क्वेश्चन पूरा रीजनिंग का आ जाए, एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आ जाए, मतलब मैथ्स का आ जाए। तो ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अपने को क्या लेके चलना है कि एप्टीट्यूड को भी प्रॉपर वेटेज के साथ प्रिपेयर करना है, सेम रीजनिंग को भी प्रॉपर वेटेज के साथ प्रिपेयर करके चलना है अपने को। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे कवर करना है, सेम उसी टाइप से इसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो फिर अब बात कर लेते हैं इसका बुक लिस्ट का। एक तो ये रहेगा कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, है ना, आगे लेक्चर डलेगा वहां से पढ़ सकते हो। अगर बुक रिफर करना चाहते हो तो मैथ्स के लिए जो बुक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई आर एस अग्रवाल, इसको रिफर कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सीएपीएफ एसी का कोई ऐसा प्रॉपर बुक लिस्ट अभी तक है नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझे आप ये, इसका जो लेवल होता है, एक लेवल आता है एफकेट का और एक लेवल आता है एसएससी का। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो सीएपीएफ में जो मैथ्स का बोलो चाहे रीजनिंग का बोलो, ये दोनों के बीच में रहता है। न ही एफकेट का लेवल से नीचे हो जाता है, और न ही एसएससी के लेवल जो होता है उससे ऊपर चला जाता है। इसके बीच में रहता है सीएपीएफ का एग्जाम का पेपर।
जो मैथ्स का पूछे जाते हैं या रीजनिंग का पूछे जाते हैं उतना ज़्यादा ईजी भी नहीं होता और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता जिससे बना ही ना पाऊँ। ठीक है? तो ये चीज़ अपने को कंसिडर करके चलना है। तो मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रेफर कर सकते हैं आर.एस. अग्रवाल का। और रीजनिंग के लिए इसको रेफर कर सकते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ भी दिया हुआ है ना? एक और बुक आता है वर्बल का अलग से, एस चंद पब्लिकेशन का, नॉन वर्बल का अलग से। तो वो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, मोटा बुक हो जाएगा, इतना अपने को कवर नहीं करना है। जितना एग्जाम में डिमांड है उतना ही कवर करते हुए चलना है। ठीक है? तो दो बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है? बुक लिस्ट में। इसके अलावा और कुछ रेफर नहीं करना है। एक चीज़ आगे बढ़ने से और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या फिर मैथ्स जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आता, है ना? मैथ्स जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो उसके लिए? कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना? जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए 9th एंड 10th इसका क्या मैथ्स का एनसीईआरटी रेफर करना है। ठीक है? 9th और 10th का मैथ्स का जो एनसीईआरटी आता है उसको रेफर करना, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो, ठीक है? बाकी मैथ्स से पढ़ोगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग लेक्चर कराएंगे इसका पूरा, तो वहाँ से तो बेसिक टू एडवांस ही पढ़ाएंगे, है ना? अगर एनसीईआरटी नहीं करना चाहो तो वीडियो लेक्चर देख लेना जो आगे आएगा। ठीक है? वहाँ से भी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करके ही जाना है, ठीक है? इसका पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहले बात ये समझो, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो नंबर सिस्टम पढ़ लिए, इसका प्रैक्टिस भी लगा लिए। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर जो सीएपीएफ में पूछा गया है, उसको यहाँ पे कवर करना है। बिना पीवाईक्यू जो सवाल सॉल्व के एग्जाम में बैठना नहीं है। ठीक है? नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो उसके बेस में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चन। प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना, उसका पीवाईक्यू जितना भी पुराना साल पेपर में आया हुआ है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है उसको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। फिर इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और जितना भी टॉपिक रहेगा या फिर मेथड भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो। है ना? ठीक है, क्लियर? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैथ्स में करोगे नंबर सिस्टम को, एचसीएफ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर परसेंटेज करना है, एवरेज, एजेस, प्रॉफिट डिस्काउंट, लॉस डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें से याद रखना ट्रेन, बोट और स्टीम, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से मेंसुरेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से क्वेश्चन हर साल आता है। फिर 11th में डाटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन एंड कंबाइनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, फिर प्रोबेबिलिटी। तो ये रहा कुछ टॉपिक, इस टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। कैस कितना कवर करना है और कैसे करना है, इसका लेक्चर आएगा आगे, हम लोग पढ़ेंगे पूरा मैथ्स और रीजनिंग अलग से। लेकिन जब भी अगर अपने से प्रिपेयर करना चाहो तो ऐसा प्रिपेयर करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम के लेवल हो, है ना? जिससे एग्ज़ाम क्या हो, क्लियर हो सके। ठीक है? तो पुराना साल पेपर को एनालाइज़ करना कंपल्सरी है, एनालाइज़ ही करना। ठीक है? चलो, ये तो रहा मैथ्स का। अब अगला आते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग को कैसे अपने को यहाँ पे कवर करना है। तो रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, जो है एनालॉजी। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर। जैसे यहाँ पे क्लॉक से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया रीजनिंग इस बार। इससे ये नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन आया तो इसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल गलती यहाँ पे नहीं करना है।
ठीक है, क्या पता अगले अगले एग्जाम आने वाले उसमें रीजनिंग ज़्यादा पूछ दे, मैथ्स कम कर दे, यूपीएससी का कोई बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, 10th टॉपिक जो है नंबर पजल, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म। तो ये तो रहा कुछ कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करके यहाँ पे बनाया गया है इस टाइप के, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा ओवरऑल मैथ्स का एनालिसिस, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट कि कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, चलिए फिर अगर कोई डाउट होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।